नमस्कार एंड वेलकम टू एमपी एग्जाम अकेडमी। मैं हूं दिवाकर। प्रीवियसली हमने 2020 तक प्रीलिम्स के पेपर सॉल्व कर लिए हैं। आज हम देखने वाले हैं 2021 का सॉल्यूशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है सेट ए और हम स्टार्ट कर लेते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, सही जोड़ी मिलाना है, सुमेलित करना है। बेतवा, सहायक नदियां और मुख्य नदी के विषय में बात हुई है। तो बेतवा किसकी सहायक नदी है? क्षिप्रा बोल रहा है यमुना की सहायक नदी है। वैनगंगा नर्मदा की है। तवा गोदावरी की है। ठीक है, इसके ऑप्शंस देखते हैं। तो बोल रहा है ए मतलब बेतवा के विषय में बोल रहा है 3 नर्मदा की सहायक नदी। इसके बाद देखें तो बी मतलब 4 क्षिप्रा बोल रहा है गोदावरी की। तो इसी तरह आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बेतवा, ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्षिप्रा। ये सारे कुछ आप देखते चलेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा कि बेतवा कहाँ से आ रहा है, यमुना। क्षिप्रा कहाँ से आ रहा है, चंबल। वैनगंगा कहाँ का है, तो ये अपनी गोदावरी। और तवा है नर्मदा नदी। ठीक है, क्लियरली ये हमको विजिबल है। तो बी का हो जाएगा अपना, ए का हो जाएगा 2, बी का हो जाएगा 1, ए का 2, बी का 1। ये हमको 2 ऑप्शन मिल गए, तो आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं। मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, नहीं पर विशेष ध्यान देना है। मध्य प्रदेश की जलवायु राज्य के मध्य से गुजरने वाली कर्क रेखा से प्रभावित है। क्लियर? ठीक है, अब देखते हैं ग्वालियर गर्म ग्रीष्मकाल के साथ उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु का उदाहरण है। ठीक है, ये मध्य प्रदेश में अरब सागर की शाखा बंगाल की खाड़ी, मतलब दोनों शाखाओं से होता है, अरब सागर से अपना और बंगाल से, दोनों से। ठीक है, पश्चिम पूर्व से। ठीक है, अब बोल रहा है राज्य की 50% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है। क्लियर? तो ये क्वेश्चन का जो ऑप्शन डी है ये गड़बड़ बात है कि दक्षिण पश्चिम मानसून से 50% वर्षा होती है। ठीक है, तो डी करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं। किस जिले से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? विदिशा, भोपाल, उज्जैन या फिर इंदौर। तो कहां से नहीं गुजरती भैया? इंदौर से नहीं गुजरती कर्क रेखा, बाकी इन तीनों से गुजरेगी। किस चट्टान में कोयला पेट्रोलियम पाया जाता है? तो किस में पाया जाता है? अवसादी चट्टान में पाया जाता है। अवसादी को क्या बोलते हैं? देखो, परतदार। ये आ गया, चौथे का डी हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मध्य प्रदेश में किस क्षेत्र में काली मिट्टी नहीं पाई जाती? मालवा की पठार में मिलती है, नर्मदा घाटी में मिलती है, सतपुरा श्रेणी में मिलती है। कहाँ नहीं मिलती? तो बघेलखंड में नहीं मिलती। अब जरा कमेंट करके बताओगे आप सभी कि बघेलखंड में कौन सी मिट्टी मिलती है? मिश्रित मिलती है या फिर लाल काली, लाल पीली, क्या मिलती है? ठीक है, चलो। कॉर्बेट या कॉर्बेट टाइगर रिजर्व किस भारतीय राज्य में है? राजस्थान बिल्कुल नहीं, मध्य प्रदेश बिल्कुल नहीं, पश्चिम बंगाल बिल्कुल नहीं। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, जिम कॉर्बेट के नाम पर है ये। चलो नेक्स्ट देखो, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना कब की गई? 5 मई, इसके बाद 10 जून, या फिर बोल रहा है 7 अप्रैल 1948। अगर आपको 1948 पता था तो आप ये सही कर देंगे आंसर बिना किसी झिझक के। इसरो का पूरा नाम क्या है? तो भैया इसरो का पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। पहले से क्या बोलते थे हम? इनको स्पार, है ना। ये कब बना था? 62 में। और इसरो कब बना है? 1969 में। आगे बढ़ते हैं, किस भारतीय राज्य ने अभी हाल ही में विश्व पेंगोलिन दिवस पर एक भारतीय पेंगोलिन को रेडियो टैग्ड किया है? केरल, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड या फिर बिहार। 9वें नंबर का आंसर थोड़ा आपको देना है। मैं पॉज लेता हूं यहां पर। तो क्या हो जाएगा अपना हमारा प्यारा मध्य प्रदेश? फॉस्फेटेज परीक्षण किसके विश्लेषण हेतु उपयोग में लिया जाता है? दूध, चाय, पानी या फिर उपरोक्त सभी। तो आयोग ने आंसर दिया था उपरोक्त सभी। ठीक है, अब आप कमेंट करके बताना कि एक्चुअल में इसका आंसर क्या है। अब देखो, ये फिर से आपके पास वर्ल्ड ज्योग्राफी आ गई। सारगैसो सागर कहां पर है? यहाँ पर क्या पाई जाती है आपको पता है? घास। इसी के कारण ये क्या है? सारगैसो सागर इसका नाम पड़ा है। उत्तरी अटलांटिक महासागर, दक्षिण अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर या फिर उत्तरी प्रशांत महासागर। तो 11वीं का आंसर क्या होगा? उत्तरी नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। निम्नलिखित में से किस जलमार्ग का आर्थिक और युद्ध नीतिक महत्व अधिक है? बोल रहा है महत्व अधिक है। पाक जलडमरू, मलक्का जलडमरू, सुएज नहर या फिर पनामा नहर। तो 12वीं का आंसर क्या हो जाएगा? सुएज नहर का ज्यादा है किसमें? आर्थिक और युद्ध नीतिक महत्व। आगे बढ़ते हैं, कौन सा नवीन वलित पर्वत नहीं है? नहीं की बात कर रहे हैं यहाँ पर। रॉकी, हिमालय, आल्प्स। फिर से पढ़ना, रॉकी, हिमालय, आल्प्स। तो ये तीनों की तीनों क्या है आपके? नवीन वलित पर्वत हैं। सियारा नेवेदा क्या है? नवीन वलित पर्वत का एग्जाम्पल नहीं है। कमेंट करके बताओ जरा ये कौन सा पर्वत है। चलो, मैकमोहन रेखा, बहुत इजी क्वेश्चन आया है ये। मैकमोहन रेखा क्या है? भारत और चाइना के बीच में है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब हम। ये आ गया है, ट्रक फार्मिंग किससे संबंधित है? तो अब ये तो आपको बताने की आवश्यकता भी नहीं होगी, बिल्कुल ये हमारे कैसे क्वेश्चन चल रहे हैं अभी। हमने देखा 13, 14, 15 में। तो ये 15 क्या हो गया? साग सब्जी, मतलब जो ट्रक से चीजें आती हैं डेली बेसिस पर, साग सब्जी से। आगे बढ़ते हैं, संयुक्त राष्ट्र वर्ष द्वारा 2023 को कौन सा वर्ष घोषित किया गया था? गेहूं, चावल का, मोटे अनाज का, तिलहन का।
ठीक है, तो कौन सा है ये? 16वें नंबर का क्वेश्चन है। तो ये कौन सा किया गया है? मोटे अनाज का। और यहीं से बात हम लोग कई बार कर चुके हैं। बाजरा एम्बेसडर या बाजरा राजदूत लहरी बाई किस जिले से हैं और किस जनजाति से? चलो, दुर्गाबाई व्याम की बात आ गई है, जनजाति की बात की हमने, तो हम यहाँ पर आ गए हैं जनजाति व्यक्तित्व पर। दुर्गाबाई व्याम क्या करती हैं, किस कला की हैं? तो भैया कहाँ की हैं दुर्गाबाई व्याम? गौड़ शैली की हैं। व्याम है ना, श्याम, ये जो भी आपको आए ना, धुर्वे, ये सारे कुछ कहाँ रहते हैं? अपने गौड़ में रहते हैं। गौड़ कहाँ पाए जाते हैं? तो नर्मदा के दोनों ओर। भील कहाँ मिलेंगे? पश्चिमी मध्य प्रदेश में, मतलब मालवारी जन। बैगा कहाँ मिलेंगे? ये मिलेंगे आपको कहाँ पर? डिंडोरी मंडला में। सहरिया कहाँ मिलेंगे आपको? यहाँ गुना से होते हुए गुना, शिवपुरी, श्योपुर। ठीक है, कुछ आपका हिस्सा जो रहेगा दतिया ग्वालियर का भी रहेगा। अदरवाइज श्योपुर में क्या है इनका? सहरिया म्यूजियम है। आगे बढ़ते हैं। बालाघाट में तुअर दाल, बैतूल की मिर्ची फेमस है, खरगोन का सागौन फेमस है, नरसिंहपुर की कोदो कुटकी। तो ये बहुत बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। चलो हम इसको सॉल्व कर देते हैं जल्दी से। तो खरगोन की क्या है भैया? खरगोन की मिर्ची है। बेड़िया जो सब्जी अपनी बेड़िया कृषि मंडी है जो मिर्च के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। तो क्या हो गया? 3 का तो क्या हो गया? बी हो गया। 3 का बी हो गया। अब यहाँ पर आपको कुछ दिख रहा है क्या? देखो 3 का बी ये लगा दिया। ठीक है, तो जरा देखो यही आंसर होगा क्या? और हम लोग देख लेते हैं। तो नरसिंहपुर में क्या है? तो नरसिंहपुर में गाडरवाड़ा है। यहाँ की क्या है? दाल बहुत फेमस है और करेली का गुड़ बहुत फेमस है। इसके बाद बालाघाट की बात करते हैं और बैतूल की बात करते हैं। तो बैतूल में सागौन के जंगल बहुत फेमस है, बालाघाट का कोदो कुटकी बहुत फेमस है। ठीक है बात, तो ये क्या हो जाएगा? आप समझ गए हैं। ठीक है, तो क्या है अपना आंसर? 20 का आंसर हो जाएगा डी। देखो इसीलिए इतना आराम से आपको बता रहा हूं ताकि बिल्कुल याद कर लो। वह है मध्य प्रदेश का वह जिला जिसमें लिंग अनुपात सबसे कम है। ठीक है, कम की बात हो रही है, अधिक की बात नहीं हो रही। अधिक की बात होगी तो यहाँ देखो 1021, यहाँ आपको बताना है सबसे कम। तो मैं बता देता हूं आपको क्या है। तो सबसे कम भिंड है। डिंडोरी का जल्दी से कमेंट करके बताओ 1008 है या फिर 1002 है। ये ही क्वेश्चन आपके पास कहां पर आया है? ये ही क्वेश्चन सेम आया है आपके पास 2020 के पेपर में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट की बात करें। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में कितने जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया गया है? कितने जलवायु क्षेत्र है? 9, 10, 11, 12। तो 22 में क्या हो जाएगा भैया? 11 जलवायु क्षेत्र है यहाँ पर। किस वर्ष भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भेल को महारत्न उद्यम का दर्जा मिला है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 23 का क्या हो जाएगा? 2013 में BHEL को क्या मिला है? महारत्न मिला है। इंदिरा गांधी ट्राइबल विश्वविद्यालय किस में है? तो अमरकंटक में है। अमरकंटक को आपको मैंने बताया कहाँ है। तो अमरकंटक जल्दी से बताओगे, अनूपपुर में है। मैकाल श्रेणी, क्लियर है बात। महेश्वर में क्या है? तो महेश्वर में सहस्त्रधारा है। अहिल्याबाई होलकर की क्या है? यहाँ पर किला है। महेश्वर फोर्ट बहुत फेमस है। यहाँ की घाटों पर क्या होती है भैया? पिक्चरों की शूटिंग वगैरह होती है। मुरैना क्यों फेमस है? मुरैना की गजक है मुरैना में। और क्या है? बानमोर इंडस्ट्रियल एरिया है। ACC सीमेंट यही है। दतिया क्या है? लघु वृंदावन है। यहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं। वीर सिंह पैलेस है। चलो आगे बढ़ते हैं। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का कॉपर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किस शहर में है? इस शहर को कॉपर सिटी के नाम से जानते हैं। तो देखो भैया कॉपर सिटी आ गया, मतलब तो क्या हो जाएगा? मलाज खंड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। IT अधिनियम 2000 में महत्वपूर्ण अवधारणाओं को पेश किया गया, प्रस्तुत किया गया। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, डिजिटल हस्ताक्षर, प्रमाणित करने वाला प्राधिकरण, उपरोक्त सभी। देखने से हमको समझ में आ रहा है 26 का डी होगा। सारी चीजें इंक्लूडेड है। नीलामी या गतिशील मूल्य निर्धारण बाजार के उदाहरण है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कैसा था? इसमें 2 आंसर आपके सही हो जाएंगे। नीलामी या गतिशील मूल्य निर्धारण, B2B भी यहाँ पर सही आएगा और C2C भी आएगा। ठीक है, बिजनेस टू बिजनेस और कंज्यूमर टू कंज्यूमर। ठीक है, या कस्टमर टू कस्टमर। अब आप क्या इसको सही मानते हो? कंज्यूमर सही है या फिर कस्टमर सही है? जरा बताना मुझे। 28 करते हैं। 2 कंप्यूटर नेटवर्क के बीच डेटा पैकेट को स्थानांतरित करने के लिए खाली स्थान का उपयोग किया जाता है। स्विच, राउटर, ब्राउजर, देखो ये गलत लिखा है, और गेटवे। तो अगर ये ऐसा लिखा है तो आपको थोड़ा समझ में आ रहा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा? समझ में आ रहा है? देखो ब्राउटर तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ब्राउटर कुछ नहीं होता है, राउटर होता है। तो वो ऑप्शन ऊपर लिखा है इन्होंने, रूटर। ठीक है, तो बी ऑप्शन होगा रूटर और ये क्या होगा? गेटवे होगा। ठीक है, B and D विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, 29 नंबर की बात करते हैं। तो बोल रहा है इंटरनेट पर एक डेटाबेस में जहां विभिन्न मेजबानों के नाम और पता होता है, इन्हें क्या कहते हैं हम? तो डोमेन नेम सिस्टम कहते हैं इन्हें। हम क्या कहते हैं? डोमेन नेम सिस्टम। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट की बात करें। अच्छा आगे ज्यादा ही आ गए। उपभोक्ता अपने हिसाब से कीमत तय करेगा जिसे व्यवसाय स्वीकार या फिर क्या कर सकता है? अस्वीकार कर सकता है। उस मॉडल को हम क्या कहेंगे? तो 30वें नंबर में क्या हो जाएगा? उस मॉडल को हम कहेंगे कंज्यूमर टू बिजनेस। निम्नलिखित में से किस जिले में बैगा विकास अभिकरण नहीं है? क्या पूछ रहा है? अभिकरण नहीं है। मंडला, शहडोल, रायसेन, बालाघाट।
तो भैया ऑब्वियस सी बात है, अगर आप थोड़ा भी पढ़ के आए हो, अभी जस्ट देख के आए हो, तो ये रायसेन में नहीं होगा। रायसेन में कैसे हो सकता है? निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के प्रमुख चित्रकार नहीं है? ठीक है, देखो, नाना साहेब पेंसे, अमृतलाल बेगड़, विष्णु चिंचालकर, नारायण श्रीधर बेंद्रे। अब जरा आप 32वें का आंसर करेंगे कौन नहीं है, तो नाना साहब पेंसे नहीं है। ठीक है, अमृतलाल बेगड़ तीरे तीरे नर्मदा, इनके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आ गया है। किस तीर्थ स्थल का प्राचीन नाम मानधाता है? किसका है? ओंकारेश्वर का है। कामदगिरी कहां पर है? चित्रकूट में। अमरकंटक, अमरकंटक है ही सही। ठीक है, अब देखो महेश्वर के बारे में हम बात कर चुके हैं। अमरकंटक का पुराने समय में हमको प्राचीन नाम क्या मिलता है, बताओ जल्दी। सर्वतीर्थ नायकम कहाँ का नाम है? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। तुर्रा कलंगी लोकनाट्य किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? इन विच रीजन तुर्रा कलंगी लोकनाट्य इज फेमस? तो देखो, ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन आ गया था और सभी ने सोचा था कि यार नहीं, ये आयोग ने गलत दे दिया, लेकिन अगर आप बाकायदा देखोगे, पुरानी प्रथाओं को देखोगे, तो आपको लगेगा कि हाँ, ये चीज बिल्कुल सही दी है आयोग ने। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है। इसके सही आंसर ए बी सी दोनों हो जाएंगे। बुंदेलखंड में भी इसका उल्लेख मिलता है। वर्तमान में आप देखें तो विदिशा में जब आप जाते हैं, सिरोंज में, तो वहां आपको 500 साल पुरानी प्राचीन परंपरा देखने मिलती है, जहां पर तुर्रा कलंगी, यहाँ पर क्या हुआ था, शास्त्रार्थ हुआ था काशी से आए विद्वानों और सिरोंज के विद्वानों में, और वो तुर्रा कलंगी के दोनों प्रतिनिधित्व कर रहे थे, और काशी से आए विद्वान हार गए थे शास्त्रार्थ में, तो वो यहाँ पर ये सारा इस रूप में 500 साल पुरानी हमको प्राचीन परंपरा देखने मिलती है तुर्रा कलंगी की। इसी तरह मालवा और निमाड़ में भी है। आगे बढ़ते हैं, कौन सा अभिलेख विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, दशपुर, सोहगरा, सुपिया या फिर एरन। तो भैया मंदसौर को कभी भूलना नहीं। जैसे कि कल आपको मैंने पूछा था कि मंदसौर में लहसुन फेमस है या फिर रतलाम में, तो रतलाम का सेब भी फेमस है, और रतलाम में क्या है, रियावन लहसुन की किस्म भी जीआई टैग प्राप्त है। तो 35 का क्या होगा, दशपुर अभिलेख। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट की बात करें। भारत शासन प्रणाली, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली थी अखिल भारतीय संघ, भारत संघ, संयुक्त भारत या फिर भारतीय परिसंघ? 36वें नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, अखिल भारतीय संघ। ये पहली बार यहां पर आपको देखने मिला। जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? दूसरी, तीसरी, चौथी या फिर पांचवी? तो यहां पर गड़बड़ करके सभी लोग आ गए थे। 37 में सभी लोग क्या लगाकर आ गए थे, तीसरी, जबकि वो बैठक कौन सी थी, पांचवी बैठक थी। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं। उसने क्या पूछा है यहाँ पर, याद रखना, देखो उसने पूछा है संविधान सभा की, ना कि उसने पूछा है इसकी आपकी एक पर्टिकुलर चीज। जैसे संविधान सभा दो उसमें काम करती थी ना, विधान मंडल का भी कार्य करती थी और क्या करती थी, अपना संविधान बनाने का भी कार्य करती थी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखो, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? देखो ये क्वेश्चन आपके पास पहले आ चुका है। इंटेंशन ऑफ प्रेसिडेंट आया था, याद आ रहा है। राष्ट्रपति का आशय याद आया। तो 38वां देखो सेम क्वेश्चन आ गया, राष्ट्रपति का आशय। अगर ये बुला लेता है 108 के तहत, और अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा का स्पीकर। भारतीय संसद में कौन शामिल होता है? तो राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। कौन होता है? सी सही आंसर होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता, अस्पृश्यता मतलब 17, अनटचेबिलिटी, तो कहाँ है 17, ये रहा 17। चलो आगे बढ़ते हैं, अटल प्रगति पथ संबंधित है, अटल प्रगति पथ कहाँ से संबंधित है? तो अटल प्रगति पथ संबंधित है चंबल क्षेत्र से। कहाँ से संबंधित होगा? चंबल क्षेत्र से। अब सर हमको ये समझ में नहीं आ रहा चंबल क्षेत्र से क्यों, तो देखो कुछ भी याद नहीं करो। अटल बिहारी जी का जन्म, अटल बिहारी जी कहाँ पढ़े, कहाँ पर उनका ज्यादातर समय बीता, उनकी रिलेटिव देखें तो आप ग्वालियर को देखेंगे, है ना, और उसके आसपास के क्षेत्र को देखेंगे तो क्या हो जाएगा, चंबल क्षेत्र। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं 600 मेगावाट की क्षमता का सौर तरण परियोजना, मतलब जो फ्लोटिंग आप पैनल लगाने वाले हैं, तो ये किस क्षेत्र में है? तो भैया याद रखो कहां पर है ये, तो 42 का क्या हो जाएगा, ओंकारेश्वर। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश की खिलाड़ी चिंकी यादव किस खेल से संबंधित हैं? शूटिंग, हॉकी, तैराकी या फिर क्रिकेट? तो 43 नंबर में किससे संबंधित होंगी? शूटिंग से चिंकी यादव। मुस्कान किरार आर्चरी, है ना, निशानेबाजी, दोनों ही चीजें हैं, लेकिन एक ये क्या है, अस्त्र शस्त्र में जैसा वो होता है ना डिफरेंस, वैसा ही है ये। आपकी आर्चरी पुरानी प्राचीन विधा है, निशाना इसमें भी लगाना है और बंदूक से भी आप निशाना लगाते हैं। विवेक सागर किस खेल से संबंधित है? तो भैया विवेक सागर हॉकी से हैं, वर्ल्ड कप जीतने वाली हॉकी टीम में थे। तो 44 का क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कैटलीन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी? अब ये क्वेश्चन उस समय आप करंट का मान सकते थे, मतलब यूनिट रेट का, बट आपसे पूछा जा सकता है कैटलीन नोवाक किस देश की महिला राष्ट्रपति थी या फिर बनी है, ऐसा वैसा कुछ करके। तो क्या हो जाएगा अपना, कैटलीन नोवाक से कहाँ आ जाएंगे हम, हंगरी पर। कहाँ पर आ जाएंगे, हंगरी पर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम
और हम आते हैं 46 नंबर पर, ज्वालामुखी विस्फोट किस पेटी में सर्वाधिक है। तो आपको थोड़ा भी अगर आपने विश्व भूगोल पढ़ा है या फिर अगर आप ज्वालामुखी पढ़ते हैं तो वहां पर ये फैक्ट बहुत कॉमन आता है कि परिप्रशांत मेखला या फिर हम बोलते हैं रिंग ऑफ फायर कहाँ बनती है। ठीक है, तो 46 नंबर का क्वेश्चन आपको देखने मिल रहा है, तो ये आपके पास ये आ गया है बी ऑप्शन। और देखो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि अगर आप लोगों को थोड़ा भी दिक्कत होती है तो हमको दोनों के कीवर्ड पकड़ के चलना है। ठीक है, कीवर्ड पकड़ के चलना है। यहाँ पर देखो दोनों ही भाषाओं में आपके पास क्वेश्चन आते हैं। ये देखो सरकम पैसिफिक, ठीक है, मतलब पैसिफिक की सरकमफ्रेंस में बाहर बाहर बाहर, ये वाला हिस्सा क्लियर है। तो आप उन कीवर्ड्स को कंफर्म कर सकते हो कि यार मुझे सही पता था या नहीं था। कभी कभी होता है कि हमको इंग्लिश पता है हिंदी नहीं पता, हिंदी पता है इंग्लिश नहीं पता। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में मार्क्वेट श्रेणी जो है किस खनिज के लिए विख्यात है, यूरेनियम, तांबा, जस्ता या फिर लोहा। तो 47 नंबर किसके लिए विख्यात है, तो ये है लौह अयस्क के लिए। किसके लिए, लौह अयस्क। आगे बढ़े, नेक्स्ट बात करते हैं किस नहर ने राजस्थान की पश्चिमी जिलों की कृषि संबंधी गतिविधियों को रूपांतरित कर दिया है, रामगंगा, शारदा सहायक नहर, कान्हर नहर या फिर इंदिरा गांधी नहर। तो भैया बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये कहाँ की नहर है, इंदिरा गांधी नहर। अब जरा बताओ कहाँ से निकली है ये। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित सघन जनसंख्या वाली क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र कृषि पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर नहीं है। नील नदी की निचली घाटी, चीन का पूर्वी मैदान, जावा द्वीप, उत्तरी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या बोल रहा है, उत्तरी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो यही आपके पास सही ऑप्शन होगा। अब बोलना कि सर ये कैसे आ रहा है, ये तो वर्ल्ड ज्योग्राफी का है। तो देखो पढ़ लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पेपर सॉल्व कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2011 में भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ थी। इसमें नगरों का प्रतिशत कितना था, तो नगरों का प्रतिशत भैया बहुत ही कैसा क्वेश्चन है ये, तो सिंपल क्वेश्चन है ना, क्या है, सिंपल क्वेश्चन है, 31.15 था। आप इसको 100 में से घटा दोगे तो आपके पास ग्रामीण जनसंख्या का परसेंटेज आ जाएगा। रणजीत सिंह किस मिसल से थे, सो सुकर चाकिया कहाँ है, ये रहा आपके सामने। महाराजा रणजीत सिंह बहुत ही फेमस वॉरियर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में रियासतों का विभाग किसे दिया गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 52 नंबर का क्वेश्चन। इसका आंसर क्या होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारत के लौह पुरुष। इन्होंने ही क्या बोला था, IAS को, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को बोला था स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया। कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला किसने कहा, ये कैसे बोला था इन्होंने बोला था ये खिसे आके, है ना, जिसको मतलब खीज आ गई, फ्रस्ट्रेटेड होके। तो किसने बोला है, ये लाला लाजपत राय ने। किसने बोला है, ये लाला लाजपत राय। क्या हुआ था, साइमन गोबैक। और क्या हुआ था, इनकी सिर पर लाठी से ये घायल हो गए थे और इनका क्या हुआ था, देहांत हो गया था, मृत्यु हो गई थी। ठीक है, मेरे सिर पर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजी साम्राज्य या बर्तानिया या ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में ठुकी, अंतिम कील के जैसे होगी, इनका कथन था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो 54 नंबर की बात करें हम, तो यहाँ पर महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आश्रम से प्रारंभ की। अब यार ये क्वेश्चन अगर नहीं बना रहे हो तुम लोग तो फिर तो शर्म की बात है, साबरमती आश्रम। आगे बढ़ते हैं। डलहौजी की वेबगत सिद्धांत के अंतर्गत विलय किया गया प्रथम राज्य कौन सा था। अब याद रखो, मैंने ये पहले आपको बोला था शायद 19 वाले पेपर में कि हड़प नीति के 3 आपको तो याद रखने ही रखने हैं। तो यहाँ पर क्या पूछ लिया इसने, पहले राज्य की बात कर ली। पहले राज्य में जयपुर, संबलपुर, झांसी या फिर सतारा। तो 55 नंबर का क्या आंसर होगा, सतारा आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, सतारा, सेक्टर सतारा, है ना। कहाँ पर है, बहुत जगह होगा। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के नाम की सिफारिश करने वाली समिति में कौन शामिल है, विधानसभा अध्यक्ष, राज्यपाल, नेता प्रतिपक्ष या फिर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो अब ये क्लियर कट क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति हो रही है, तो समिति में कौन होगा कौन नहीं होगा। 56 नंबर की बात हो रही है, तो 56 नंबर में अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर कौन कौन आ जाएगा, तो विधानसभा अध्यक्ष आ जाएगा और नेता प्रतिपक्ष आ जाएगा। ये दोनों लोग नहीं रहेंगे, बाकी के राज्यपाल और CJ ऑफ हाईकोर्ट। क्लियर है बात, है ना। अच्छा ये 57 छूट ही गया, मैं ऊपर चला गया, सॉरी। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल, भारत के राष्ट्रपति, गृह मंत्री या फिर मुख्य न्यायाधीश। तो भैया ये क्वेश्चन डिलीट हो गया था, क्योंकि मुख्य चुनाव अधिकारी कौन होता है, कौन होता है मुख्य चुनाव अधिकारी, इसकी नियुक्ति कौन करता है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन डिलीट हो गया था, यहाँ पर मुख्य चुनाव अधिकारी ही, ये वर्ड गलत आ गया था। ठीक है, तो ये क्या है, डिलीटेड है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं। 58 नंबर पर आते हैं अब हम। 58 की बात करेंगे तो यहाँ पर देखो, भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बराबर वेतन मिलता है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल है 665। ठीक है, कोई निर्वाचन आयुक्त किसी भी
मुख्य निर्वाचन आयुक्त को संबोधित करके अपना त्यागपत्र देगा। ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि ये पहले आया है और हम लोग सॉल्व कर चुके। तो पूछ क्या रहा है, कथनों पर विचार करना है, कौन सा सत्य है ये बताना है। तो देखो भैया, पहला और दूसरा सत्य है और तीसरा वाला असत्य है। कैसे देगा, तो वो राष्ट्रपति को ही देगा, राष्ट्रपति ही उसका अपॉइंटमेंट अथॉरिटी है, अपॉइंटी अथॉरिटी है। तो क्या होगा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़े। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में अधिकतम कितने सदस्य होंगे? याद रखना है कितने अधिकतम की बात कर रहा है, कितने होंगे तो 5 होंगे। अधिकतम कितने सदस्य होंगे तो 5 होंगे। ठीक है, 1+4 या फिर बताओ जल्दी से 1+5। क्या यहां पर फंडा चल रहा है? मैंने इतनी हिंट आपको दे दी, लिख के बता दिया सम करके। अगर नहीं बता पाए तो फिर दिक्कत है, कमेंट करना। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक मतलब कैग की छुट्टी मंजूर करने या नामंजूर करने की शक्ति किसमें है? वित्त मंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो 59 हो गया। 60 का आंसर क्या देना है भैया? राष्ट्रपति। इन सबसे ही काम है, अदरवाइज तो किसी से काम नहीं है, संवैधानिक पोस्ट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट की बात करें। वर्चुअल कीबोर्ड, ये आ गया हमारी 9वीं यूनिट का क्वेश्चन। वर्चुअल कीबोर्ड से खाली स्थान से कंप्यूटर की सुरक्षा करते हैं। पासवर्ड चोरी से, ट्रोजन प्रोग्राम से, स्पाईवेयर से, या फिर डी बोल रहा है ऑल ऑफ द अबव। तो 61 में क्या हो जाएगा आपका? ऑल ऑफ द अबव। सभी से हम कर लेते हैं। आपने देखा होगा जब आप ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं, क्या करते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग वगैरह यूज करते हैं, तो वहां पर वो बोलता है कि यार आप क्या करो, वर्चुअल कीबोर्ड यूज करो। उसमें एग्जैक्ट सेम पैटर्न नहीं रहता है कि ASDF वाला कीबोर्ड, और उसमें हर बार नंबर क्या है, बदलते रहते हैं। एक ईमेल जो एक स्रोत से दिखावा करता है कि हम उत्पन्न हो रहे हैं, वास्तव में कहीं दूसरे से भेजा गया होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्पूफिंग, उल्लू बना रहा है वो। स्पैमिंग क्या होता है? स्पैमिंग होता है कि अवांछित करना। स्नीफिंग क्या होता है कि आपका पीछा कर रहा है, सूंघ रहा है आपको, है ना। फिशिंग क्या होता है कि आपको फंसा रहा है वो, आपकी जानकारी निकलवाने के लिए। क्लियर है? तो 62 का क्या हो जाएगा? बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। एक नेटवर्क वातावरण में खाली स्थान जो सर्वर नहीं है, फाइल सर्वर, प्रिंट सर्वर, अनुप्रयोग मतलब एप्लीकेशन सर्वर, और बोल रहा है नेटवर्क सर्वर। देखो अब इसको अच्छे से पढ़ो, फाइल, प्रिंट, एप्लीकेशन और नेटवर्क। फाइल, प्रिंट, एप्लीकेशन, नेटवर्क। फिर से अगर बोल बोल के पढ़ोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि क्या यहाँ का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? नेटवर्क सर्वर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खालिस्तान एक सामान्य नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है। बस स्टार, रिंग और डी बोल रहा है ग्रिड। तो क्या होगा भैया? साफ साफ दिख रहा है ग्रिड, बाकी सब तो नॉर्मल है। आगे बढ़ते हैं। सच्चा न्यायोचित विश्वास अक्सर क्या कहा जाता है? हाइपोथेसिस, इंटेलिजेंस, ज्ञान या फिर नन ऑफ द अबव। तो 65 में क्या आ जाएगा? 65 में आपका आंसर आ जाएगा सी, ज्ञान कहलाता है। मालव संवत इस नाम से किसे जानते हैं? कलचुरी संवत को, कृत संवत, शक संवत, गुप्त संवत। 66 नंबर का ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया था यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा 66 में आपके पास? 66 में आंसर आ जाएगा कृत संवत। मालव संवत, कृत संवत। क्लियर? ये आपके पास मध्य प्रदेश की हिस्ट्री का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा मध्यकालीन शहर छींट नामक छपे हुए सूती वस्त्र के लिए फेमस था? ये बहुत डीपली क्वेश्चन पूछा गया था यहीं पर। मांडू, सिरोंज, धार या फिर रायसेन। अभी मैंने आपको बताया कलगी तो तुर्रा वाला, तुर्रा कलंगी। तो विदिशा का सिरोंज बताया था। तो अपना 67 का आंसर क्या होगा? सिरोंज यहाँ से आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश स्वतंत्रता आंदोलन के संबंध में असत्य है? खाजा और भीमा नायक भील नेता थे जिन्होंने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध संघर्ष किया। ठीक है भैया। बोल रहा है असत्य की बात, तो ये तो सही है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो थे शंकर शाह गढ़ा मंडला राज्य के थे। अच्छा, ठीक है। ये भी रामगढ़ के जुझार सिंह के पुत्र देवनाथ सिंह ने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध संघर्ष किया। ओके, ये थोड़ा सा हमको सस्पिशियस दिख रहा है। सिपाही बहादुर सहाय सरकार की स्थापना इंदौर में की, तो ये तो बिल्कुल ही फर्जी हो गया। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगी अपने? आप चाहें तो डी लगा दें और आप चाहें तो सी लगा दें। दो आपके पास ऑप्शन यहाँ पर आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट की बात करें तो आते हैं किस जिले में गोटमार का मेला आयोजित किया जाता है? तो किस जिले में होगा? अब वर्तमान की बात कर लोगे तो वर्तमान में आ जाएगा आपके पास, क्या आ जाएगा? पांडुरना, ढुर ना, ये ढुर है ना, ढक्कन वाला ढुर। तो क्या आ जाएगा? सी। हरिशंकर परसाई हंसते हैं रोते हैं सुमेलित नहीं है। भवानी प्रसाद क्या है? गीत फरोश। सतपुड़ा के घने जंगल, हिम तरंगणी। अब ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ रहा होगा कि यार ये तो कुछ गड़बड़ हो रहा है। गजानन माधव मुक्तिबोध, चांद का मुंह टेढ़ा है, केशव दास की रसिक प्रिया, कवि प्रिया। तो देखो सामने समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? हिम तरंगणी इनकी कैसे हो सकती है भवानी प्रसाद की? तो फिर अपने वो क्या कब क्या करेंगे? एक भारतीय आत्मा, बताओ जल्दी से। माखनलाल चतुर्वेदी क्या करेंगे? हिम तरंगणी। तो क्या हो जाएगा?
70 का, जल्दी से बताओ 70 का हो जाएगा बी। सतपुड़ा के घने जंगल घूमते अनमने जंगल किसकी रचना है, जल्दी बताओ। आगे बढ़ते हैं, 338 के संबंधित है, तो ये भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं भैया। एससी से संबंधित है, कहाँ दिख रहा है, अनुसूचित जाति आयोग। 338 बी की बात होगी तो ओबीसी आ जाएगा। क्लियर है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग क्या है, संविधानेतर, या फिर हम बोले संविधान में वर्णित नहीं है ये निकाय, ये क्या है, ये है वैधानिक निकाय, एक्ट के द्वारा ये बनाया गया है। क्लियर है बात। इसके बाद अनुसूचित जनजाति की बात करेंगे तो 338 बी में आ जाएगा, तो 71 का आंसर क्या होगा, ए। 72 की ओर बढ़ते हैं, 72 कहाँ मिलेगा हमको, ऊपर मिलेगा। सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत कौन सा जुर्माना लगा सकता है, सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत कौन सा जुर्माना लगा सकता है, कौन जुर्माना लगा सकता है, सॉरी मैं गलत पढ़ गया, कौन जुर्माना लगा सकता है, केंद्रीय सूचना आयोग, राज्य सूचना आयोग, केंद्रीय सूचना राज्य सूचना आयोग। डी बोल रहा है उच्च न्यायालय, केंद्रीय सूचना और राज्य सूचना, मतलब तीनों बोल दिए यहाँ पर कि हाई कोर्ट भी लगा देगा, केंद्रीय लगा देगा, राज्य लगा देगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा अगर आपने पढ़ा है तभी बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। हाई कोर्ट का यहाँ कोई रोल नहीं है, इनका रोल है ना। मैक्सिमम कितना होता है यहाँ पर, 25,000। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक अपना प्रतिवेदन रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है, तो बताया 151 में किसे करेगा, तो राष्ट्रपति है क्या, यहाँ पर राष्ट्रपति मिल रहा है क्या, राष्ट्रपति 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 नहीं है। राष्ट्रपति कहाँ से कहाँ तक मिलता है, तो हमको उल्लेख मिलता है 148 से लेकर 151। 148 में क्या है, 149 में शक्ति है, 150 में क्या है कि लेखाओं का फॉर्मेट तैयार करना है, 151 में क्या है तो राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देना है। 4 इसके क्या है आर्टिकल। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या फिर यूपीएससी। तो 74 का बहुत ही ऑब्वियस क्वेश्चन है, क्या है, भारत अपना उस प्रदेश का राज्यपाल। नेक्स्ट की बात करें तो आते हैं हम DMEO, विकास निगरानी मूल्यांकन कार्यालय, किसके अंतर्गत है, नीति आयोग के अंतर्गत। ये यहीं से आपके पास आप देखोगे तो एग्जैक्ट सन पूछे जाने की झड़ियां लग गई थी इस साल से। 18 सितंबर 15, 18 दिसंबर 15, 18 सितंबर 16, 18 दिसंबर 16। अब ये तुम लोग सितंबर दिसंबर 15 16 उसने दोनों ही दे दिया, अब तुम बताओ क्या होगा जल्दी से, है ना। तो क्या होगा 18 सितंबर 2015। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से राज्यपाल में से कौन भारत की संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे, HB पाटस्कर, निरंजनाथ वांचू, सत्यनारायण सिन्हा, KC रेड्डी। अब नहीं रहे की बात कर रहा है तो ये क्वेश्चन डिलीट होना ही था और ये क्वेश्चन डिलीट हो गया। सदस्य नहीं रहे पूछ रहा है वो, वांचू, सत्यनारायण सिन्हा, KC रेड्डी, पाटस्कर, ये कहाँ लिखा है कि नहीं रहे, तो ये क्वेश्चन क्या है, डिलीटेड है। क्या है, डिलीटेड, तो लोड नहीं लेना है। चलो आगे बढ़े, नीचे कोई क्वेश्चन है, हाँ है। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन अपने कार्यकाल के दौरान विधानसभा में सदन के नेता नहीं रहे, तो भैया आपको पता होगा रीवा के जो गोविंद नारायण सिंह आते थे, इनके समय में सदन नेता कौन था, तो सदन की नेत्री थी, कौन थी, तो जिनके नाम पर ग्वालियर में 2008 में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है, स्वर्गीय विजयाराजे सिंधिया जी। ठीक है, राजमाता विजयाराजे सिंधिया जी। तो गोविंद नारायण सिंह मतलब बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 77 का। आगे बढ़ते हैं, 78 की बात करते हैं। कौन मध्य प्रदेश विधानसभा के सामयिक अध्यक्ष मतलब प्रोटेम स्पीकर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तीनों पदों पर रहे, रामकिशोर शुक्ला, कुंजीलाल दुबे, काशी प्रसाद पांडे, तेजलाल टेमरे। अब ये नाम आपको ऐसे देखने में लग रहे हैं कि यार ये सुने सुने से लग रहे हैं, क्योंकि कुंजीलाल दुबे का आपने नाम सुना है, सबसे ज्यादा रिकॉर्ड होल्डर है, ये विधि पुरुष के नाम से जाने थे, एक बात। दूसरी बात, सबसे ज्यादा लंबे समय तक विधानसभा अध्यक्ष के पद पर रहने वाले व्यक्ति हैं ये। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं रामकिशोर शुक्ला, तो ये प्रोटेम स्पीकर भी रहे, अध्यक्ष भी रहे, उपाध्यक्ष भी रहे। ठीक है, काशी प्रसाद पांडे समिति किसके लिए फेमस है, तो काशी प्रसाद पांडे समिति फेमस है किसके लिए, तो ये नगरीय निकाय के लिए, मतलब नगर पालिका के लिए। ठीक है, इसके बाद तेजलाल टेमरे, तो ये आप बताओगे जरा कि इनका कार्यकाल सबसे छोटा था या नहीं था। मध्य प्रदेश में सरपंच उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, खंड विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत का सचिव। इस प्रयोजन हेतु ग्राम सभा की बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा निर्वाचित संबंधित ग्राम का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति। डी बोल रहा है, इस प्रयोजन हेतु ग्राम सभा की बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा निर्वाचित संबंधित ग्राम का पंच। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो 79 में क्या हो जाएगा, याद रखना 79 में डी हो जाएगा, सबसे बुजुर्ग व्यक्ति मत लगा देना। जब सरपंच और उप सरपंच नहीं है तो वहां पर पंच भी तो है ना, तो पंच को चुन लिया। आगे बढ़ते हैं, निम्नांकित में से कौन सी जिला पंचायत की स्थायी समितियां हैं, सामान्य कृषि प्रशासन, कृषि समिति, शिक्षा समिति। 1 2 सही है, 1 3 सही है, 2 3 सही है, या फिर डी बोल रहा है 1 2 3 सभी सही है। 80वें नंबर का आंसर आपको करना है, तो 80 में सभी सही है, 1 सही, 2 सही, 3 सही, क्या है 80 में सभी सही हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, 81 की बात करें, कहाँ गया 81। चलो ये आ गए हम राष्ट्रीय राजमार्गों पर, ये आ गए हैं नए नंबर अपने पास। राष्ट्रीय राजमार्ग 30, 39, 46, 44। अगर यहाँ पर अगर मैं बोल रहा हूँ अगर अपने को एक पता है, ठीक है, अगर अपने को एक पता है तो वहां से आप यहाँ पर
निकालने में थोड़ा सा क्या कर सकते हो कि हाँ कर लोगे कि यार ये सर इसका आंसर ये है। क्लियर? तो देखो 46 नंबर कहाँ का होगा, मैं तो आपसे सिंपली पूछ रहा हूँ, राष्ट्रीय राजमार्ग 30 कहाँ का होगा, 39 कहाँ का होगा, 46 कहाँ का होगा, 44 कहाँ का होगा। अगर ये पता है तभी बनेगा, अदरवाइज तुक्के तुम मार लो, तुमसे नहीं बनेंगे कभी भी राष्ट्रीय राजमार्ग या फिर कुछ भी। इसके लिए आपके पास ट्रिक्स भी बताई गई थी, आप वो वाली क्लासें कब थोड़ा देखने का कष्ट किया करो, क्योंकि पुरानी क्लासों में भी आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलती हैं जो आपके बहुत ज़्यादा काम की होती हैं। तो 81 नंबर पर मुझे ये पता चल रहा है कि ये जो अपना राष्ट्रीय राजमार्ग 30 है, ये कहाँ से निकलता है राष्ट्रीय राजमार्ग 30? तो ये निकलता है जबलपुर से। तो ए का मैं 4 लगा दूंगा, क्या कर दूंगा मैं, ए का 4 लगा दूंगा। और मुझे 46वें नंबर पर समझ में आ रहा है कि ये भोपाल का है, तो मुझे ये पता थे, ये हो गया। और 46 का भोपाल। तो अब ये देखता हूं मैं, ए का 4 और सी का 2 है क्या कहीं पर? ए का 4 यहाँ पर है, बी का 2 नहीं, सी का 2, ये 3 है, 4 2 4 2। अब ये चक्कर हो गया, यहाँ पर हमारे पास 2 ऑप्शन आ गए भैया। चलो ठीक है, अब बी का 1 और 3 की बात करना है। तो बी का 1 और 3 मतलब 39 खजुराहो में है या फिर सागर में है। तो ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, कहाँ पर है, 39 खजुराहो में है, सागर में नहीं है। अगर आप वहां पर ABCD करके पढ़ते हैं, बमीठा छतरपुर वाला, तो आप समझ जाओगे कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। तो क्या होगा भैया, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़े, निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा अंतरराष्ट्रीय नहीं है? भोपाल, इंदौर, खजुराहो, ग्वालियर। अब ये क्या बोल रहा है, केवल 4, केवल 3, केवल 4, केवल 3, 1 और 2 नहीं की बात कर रहा है, ठीक है, और 3 और 4। तो ये तो हाँ ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है, डिलीटेड है। क्या है, डिलीटेड है। इंदौर भी है, भोपाल भी है, इसके अलावा ग्वालियर यहाँ पर सिंगल ऑप्शन है, खजुराहो, ये आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन डिलीटेड है। ये सारे क्या है, इन्होंने फर्जी बना दिए हैं वेब सीरीज की तरह। अब आप इनसे क्या ही उम्मीद करोगे। चलो आगे बढ़ते हैं, 83 पर आते हैं हम लोग जल्दी से। कहाँ है 83? मध्य प्रदेश में कौन सा स्थान जला तापी विद्युत केंद्र से संबंधित नहीं? सारणी, बैतूल बिल्कुल सही, अमरकंटक, अनूपपुर, बीरसिंहपुर, उमरिया, दोंगलिया, मुंडी, खरगोन। तो यही आपको सामने दिख रहा है, क्योंकि ये तीनों के तीन बिल्कुल सही है। सारणी बैतूल में है, अमरकंटक अनूपपुर, बीरसिंहपुर उमरिया। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हमको मैच द कॉलम करना है और ये देखना है कि सही से कौन सुमेलित नहीं है। तो बरगी परियोजना जबलपुर में, बिल्कुल सही बात है। तवा परियोजना होशंगाबाद, मटियारी, मंडला, बारना नदी, उज्जैन। अब जरा मुझे बताओ, बारना नदी वाली परियोजना कहाँ पर है? ठीक है, बारना नदी वाली परियोजना, बारना घाटी कहाँ पर है? ऑप्शन नहीं दूंगा मैं, ये बताना है आपको। आगे बढ़ते हैं, 85 पर, मध्य प्रदेश के मालवा पठार में सूती वस्त्र मिलों की स्थापना की गई। दूसरा बोल रहा है मालवा पठार काली मिट्टी से आवृत है। अब क्या करना है आपको, कूट से सही उत्तर का चयन करना है। केवल एक सही है, 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही हैं, या फिर दोनों ही गलत हैं। तो आपके पास सूती मिल तो मालवा के पठार में है, ये बात बिल्कुल सही है। मालवा पठार काली मिट्टी से आवृत है, ये बात बिल्कुल सही। तो क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पर 85वें नंबर का आंसर डी आपको सामने निकल के आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 86 भोपाल गैस त्रासदी कब हो गई है? तो भैया 2 और 3 दिसंबर 1984 को हो गई है भोपाल गैस त्रासदी। क्लियर है? तो 86 में क्या आ जाएगा हमारे पास, सी आ जाएगा, MIC मिथाइल आइसो साइनेट, साइनाइड मत करना, साइनेट। सरटोली कोशिकाएं किस अंग में पाई जाती हैं? अंडाशय, वृक्क, यकृत या फिर टेस्टिकल। तो अब देखते हैं आपके पास क्या है यहाँ पर, ऑप्शन A B C या D। तो 87 का क्या आ जाएगा आपके पास, वृषण। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है? यूनिसेफ वही है ना, बच्चों के लिए काम करता है, जेनेवा, न्यूयॉर्क, पेरिस या फिर रोम। तो इसका क्वेश्चन का आंसर तो बहुत ही बेसिक है, कहाँ पर है भैया, यूनिसेफ न्यूयॉर्क में है। पेरिस में कौन है, यूनेस्को है। जेनेवा में तो बहुत सारे ओ वाले लोग हैं। आगे बढ़ते हैं, स्कर्वी रोग किसकी न्यूनता से होता है? तो स्कर्वी सी की न्यूनता से होता है, भैया सी लगा दिया। विटामिन डी से रिकेट्स होता है, बी12 से जल्दी से बताओ क्या होता है, और ए से तो रतौंधी हो जाता है, रेटिनॉल वाला। आगे बढ़ते हैं, 51A क्या बोल रहा है, 51A जब का की बात हो गई है तो पालन और आदर की बात कर रहे हैं हम जब, तो किससे संबंधित है? संविधान से संबंधित है, भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता से है, सामसिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा से है, या फिर बोल रहा है प्राकृतिक पर्यावरण से है। 91, तो 91 का संबंध किससे है? संविधान का पालन करना है और आदर करना है। 51 का की बात करें हम जब, तो 51 का में क्या आते हैं आपके पास, ड्यूटीज, ड्यूटीज, ठीक है, याद रहेगा, पार्ट 4A 51A, और 51 तक क्या है आपके पास, 36 से 51 DPSP। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन पहला संविधान संशोधन था जिसे संविधान के अनुरूप 368(2) के
परंतु की अपेक्षा, परंतु मतलब जो पूछल रहते हैं ना, कि अपेक्षाओं के अनुरूप राज्य विधानमंडलों द्वारा क्या किया गया था, समर्थन दिया गया था 1951, 1952, 1954। इसके अलावा बात कर रहा है 1954 के दो हैं, तीसरा और चौथा 92 में। ठीक है, तो 92 में क्या होगा, तीसरा संविधान संशोधन इसका करेक्ट आंसर होगा। याद कर लो, क्या कर लो, याद कर लो स्टार लगा के। केंद्र और राज्यों के बीच विवादों को तय करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति किस अधिकार के अंतर्गत आती है, अपील, सलाहकारी, संवैधानिक या फिर मूल क्षेत्राधिकार। क्या बोल रहा है, केंद्र और राज्य के विवाद हो गए हैं अगर, तो जल्दी से खुद सोचो कि यहाँ पर क्या हो सकता है, मूल क्षेत्राधिकारी होगा ना, कोई और कैसे सुन सकता है कि पहले आपने कहीं और सुन लिया या फिर कोई और सलाह दे दिया, संवाद मूल होगा बिल्कुल, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। आगे बढ़ते हैं, 94 की बात करें, 2021 के अनुसार ये नहीं करना है हमको। मिड डे मील भोजना किस योजना, मिड डे मील भोजन योजना कब चालू की गई, तो बहुत बेसिक है, 91, 93, 95, 2000। 95 नंबर का आंसर देंगे और सभी के सही होंगे आई थिंक। अब इसका नाम बदल के क्या हो गया है वो मुझे बताएं। मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है, तो भैया विशाख दत्त हैं। कौन है मुद्रा राक्षस के, विशाख दत्त हैं, तो 96 का क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। 97 पर आते हैं, सिंधु सभ्यता में मोहर पर कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है, आम, पीपल, पारिजात या फिर साल। साल में साल बोरर कीड़ा था और ये कहाँ पाए जाते हैं, अपने पूर्वी क्षेत्र में, और वर्षा भी अच्छी होती है यहाँ पर। और क्या है, यहाँ से स्लीपर बनाए जाते थे ट्रेन की पटरी के बीच में जो लगाते हैं, वर्तमान में आप देखो तो सीमेंट के बनते हैं। ठीक है, पारिजात का पेड़ है, पीपल है, आम है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ा होगा तो बनेगा। पीपल मतलब अश्वत्थ, ये भी एक क्वेश्चन आ गया था, अभी आप देखोगे कि निम्न में से किस पेड़ को अश्वत्थ, या फिर हम जो पेड़ थे उसका नाम अश्वत्थ है। किसकी प्रशासनिक प्रणाली को अद्वितीय विशेषता ग्राम स्वायत्तता देती थी, तो चोलों की देती थी, पांड की देती थी, पल्लव की या फिर चेर की। तो अगर पढ़ा है तो आराम से बनेगा, 98 का कौन होगा, चोल। अब देखो, एलोरा एलिफेंटा किस स्थल, किस जो स्थल हैं ये किस काल से संबंधित हैं, प्रतिहार, चालुक्य, राष्ट्रकूट या फिर होयसल। तो ये एलोरा और एलिफेंटा कहाँ पर मिलेंगे आपको, ये मिलेंगे आपको महाराष्ट्र में। अब ये किसके टाइम पीरियड से संबंधित हैं या किस डायनेस्टी का बोल रहा है, प्रतिहार, चालुक्य, राष्ट्रकूट या होयसल। तो 99 में हमको राष्ट्रकूट लगा देना है। ठीक है, राष्ट्रकूट। किस चंदेल राजा ने महमूद गजनवी का सामना किया, भीम द्वितीय, विद्याधर, अरुणो राजा या फिर कुमारपाल। तो 100 का कौन हो जाएगा, किस चंदेल राजा। अब ये आपको ये सारे तो दिख नहीं रहे हैं, विद्याधर ही दिख रहा है। क्लियर है, तो ये आज का हमारा 2021 का हमने पेपर पूरा सॉल्व किया। क्लियर है, थोड़ा हम लोगों ने फास्ट किया क्योंकि हमें कम से कम समय में अब क्या है, आपको टाइम का ऑप्टिमाइजेशन करना है, बेस्ट पॉसिबल वे में आपको क्या करना है, पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है। कोई भी समस्या आती है आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज या कॉल कर सकते हैं। ठीक है, और पढ़ाई जारी रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।